बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। श्री शिव महापुराण के श्रोताजन, सर्वप्रथम इस पावन धरती के लिए मेरा कोटि कोटि नमन। निश्चित सभी ग्राम देवता, कुल देवता, संग में बहती हुई शत्रु मैया, सभी को नमन करता हुआ आप सभी श्रोताजनों के श्री चरणों के बीच में व्यासपीठ से मुझ नड्डा का कोटि कोटि प्रणाम। सर्वप्रथम मेरी सबसे एक विनती होगी, कृपया 3 घंटे के लिए अपने अपने मोबाइल आप सब लोग साइलेंट करें। संसार का बंधन त्याग करके परमात्मा के बंधन में जुटना होगा। ये सर्वप्रथम मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अपना अपना मोबाइल 3 घंटे के लिए कृपया आप बंद रखें। और दूसरी बात, मेरे सामने मेरे बुजुर्ग बैठे श्री राम जी, इस 42 वर्ष के अरसे के बीच में आज पहला दिन ऐसा जिंदगी का है मेरा। 42 वर्षों से कथा करता आ रहा हूँ, लेकिन आज दिन तक कभी विलंब नहीं हुआ। आज पहली बार मैं विलंब से पहुंचा हूँ, तो इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आप सबसे क्षमा याचना करता हूँ, जिसका कारण शायद आपको पता लगा या ना लगा, जैसे भी। लेकिन कहते हैं कि भगवान का नाम लेकर के चले तो सुरक्षित रहते हैं। बड़ी कृपा हुई। सुबह तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज न कि अगर खाली शिव पुराण जी की स्थापना भी हो जाए तो बड़ी बात है, लेकिन उस प्रभु की महिमा है कि मैं तो कथा करने के लिए बैठ गया। अब तो चाहे 5 बजे चाहे 6 बजे, मुझे कोई नहीं। अब तो जितना हो सके उतना मैं कथा कहूँगा। माँ सावित्री देवी जो इस कथा के सूत्रधार कहे गए हैं, मेरे भाई बहन, कहते हैं कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। जो कथा पिछले वर्ष होनी थी वो कथा इस वर्ष हो रही है। आपके यहाँ कोई घटना घट गई थी, मुझे समय पे पता लग गया तो कथा को बंद कर दिया गया था। और तीसरी चौथी बात आपकी है कि जो कुर्सियों वाला काम है बिलासपुर से चला है, मैंने नहीं चलाया है। कि बिलासपुर में कथा हुई थी तब भी कुर्सियाँ लगी भाई, ये होता आया है। वैसे कथा में उचित नहीं है, लेकिन आज तो समय को देखते सब उचित है। और ये याद करना, आप श्री राम जी आप मेरे साथ अयोध्या में भी रहे, कथा में हरिद्वार में भी रहे। एक बात का ध्यान करना कि जब जब भी मैं कथा में आया हूँ तो बारिश जरूर हुई है। वो सच्चिदानंद भगवान सुरेश जी आए हैं, जो एक यहाँ से बात है, इस कार्यकर्ता के पूर्ण सूत्रधार है और मेरे सामने खड़े हैं, तो हमें भी कवर कर रहे हैं, आपको भी। मेरे साथ में ये साउंड वाले बेचारे ध्वनि प्रकरण वाले सबसे भी नहीं थे। हम सबका यज्ञ है, एक का यज्ञ नहीं है। ये सावित्री का यज्ञ अभी तक था, अब हम सब का यज्ञ हुआ। इसको पूर्ण करने के लिए हम सब लोग एक होंगे। तो आइए आज सबसे पहले भगवान शंकर जी की शरण में चलते हुए हम सब मृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। सब मेरे स्वर में स्वर देकर के एक बार मैं बोलूंगा, एक बार हम आप सब बोलेंगे। क्यों? मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाले जो है परमात्मा शिव है। सबसे पहले नित्य प्रति मंत्र जाप से ही कथा प्रारंभ करेंगे। इस गांव में पहले भी कथा हुई होगी, मैं पहली बार आया हूँ। और मैं अमित जी सामने बैठे हैं तो और मैं कई बार आ चुका हूँ और आया हूँ राम कथा के लिए, लेकिन इस बार ये शिव पुराण की कथा लेकर के यहाँ आए हैं। तो आप सबके लिए पुनः कोटि कोटि प्रणाम। और 3 घंटे के लिए आप भगवान का आश्रय देते हुए इस कथा में मिलते हैं।
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृता त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृता त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृता 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 शिवेति द्वयक्षरं नामं विहुरति योजना तेषां स्वर्गं च मोक्षं च भविष्यति तचान्यः शिवेति द्वयक्षरम, जो दो अक्षर नाम शिव है। शिव का अर्थ है मंगलम, शुभ। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य नाम ईश्वर है, सुंदर नाम प्रभु का है, मंगल नाम ईश्वर का है। शिव नाम प्रभु है और शुभ है। बेहोरती योजना, जो अपने व्यवहार में शिव नाम का उच्चारण करता है, शिव 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 नाम उच्चारण करता है, जीवा के ऊपर लेता है। तेषां स्वर्गं च मोक्षं च भविष्यति च चान्यया, यानी उसको स्वर्ग को मोक्ष ना मिले ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जिसने शिव नाम उच्चारण किया हो, जीवन में जिसने शिव शिव नाम का उच्चारण किया हो, ओम नमः शिवाय की माला की हो, उसे मोक्ष अवश्य मिलता है। दिग भस्म रहित भाला, दिग ग्राम शिवालय, दिग दिशा जन्म जन्मो, दिग विद्या शिवाश्रय। उस मस्तक के लिए धिक्कार है, उस मस्तक के लिए धिक्कार है जिस मस्तक के बीच में कभी भस्म ना लगी। दिग भस्म रहित भाला, विभूति जिस मस्तक में कभी जीवन में ना लगी हो, कहते धिक्कार है उसके लिए। और दिगग्राम शिवालय, उस गांव के लिए भी धिक्कार है जिस गांव में कोई शिवालय ना हो।
शंकर जी की स्थापना ना हुई हो, उस गांव के लिए भी धिक्कार है। कहते धिगनिशार जन्म जन्म, अपने जन्म में जिसने भगवान शंकर जी की स्मृति ना करी हो, पूजा में ईश्वर का नाम ना लिया हो, शिव का नाम ना आया हो, धिक्कार है उसके लिए भी। और धिग विद्या शिवाश्रय, भगवान शंकर जी की आश्रय के बिना जो विद्या की जाती है उसके लिए भी धिक्कार है। ये मेरे भाई बहन, हम आप सबका ये सौभाग्य है और मेरा भी विशेष सौभाग्य है, आप लोगों के बीच में आया हूं और आपके इस गांव में, ये गांव है पलथी, पलथी गांव के बीच में आज ये शिव महापुराण की कथा प्रारंभ की जा रही है, जिसका ये आज महात्म्य दिवस है। श्रद्धा भाव और भक्ति के साथ ये मां सावित्री देवी अपने सभी परिवारजन को, सगे संबंधियों को संग लिए वो इस कथा के बीच में आसीन होकर के आप सबका जवान मानस स्वागत करती हुई इस कथा के बीच में बैठे हैं। और ये शिव महापुराण की कथा पूर्वजों के लिए भी समर्पित हो, जो दिवंगत आत्माएं जो चली गई है।